पाकिस्तान सुपर लीग अभी शुरू नहीं हुआ होता और पाकिस्तानी फैंस को ये परेशानी बन जाती है कि कहीं फॉरेन क्रिकेटर्स पीएसएल की फ्रेंचाइजीज को छोड़ के आईपीएल जाना शुरू तो नहीं हो जाएंगे। ऐसे में 4 क्रिकेटर्स बन चुके हैं अभी तक किसी भी रीजन में कि वो पाकिस्तान सुपर लीग के साथ थे और उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। अब जो लेटेस्ट है मुजर रब्बानी, जो कि जिम्बाब्वे के फास्ट बॉलर हैं, तगड़े फास्ट बॉलर, मुझे बहुत पसंद है, पीएसएल खेलते रहे, मुल्तान सुल्तान से भी खेले हैं। उनका कॉन्ट्रैक्ट था इस्लामाबाद यूनाइटेड का के साथ। उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड को टाटा बाय बाय बोला और आईपीएल को चुन लिया। केकेआर को, वही केकेआर जिन्होंने रिलीज किया था मुस्तफिजुर रहमान को, और पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर ने उनको पकड़ा था। अब मुस्तफिजुर रहमान, अगर आप पैसों की बात करते हैं तो आईपीएल के अंदर तो शायद कोई 9 करोड़ इंडियन रुपीस मिलने थे। अब शायद वो इंडियन में शायद 1.5-2 करोड़ ही उनको मिलेगा जो पीएसएल में उसको पैसे मिलने। खैर, बात पैसे की नहीं, मतलब जो चीजें बाकी हुई उस बीच में बीसीसीआई, आईसीसी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच में जो खिचड़ी पकी हम सबको याद है T20 वर्ल्ड कप से पहले। खैर, इस मामले को साइड पे रखते हैं। मोती जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है वेस्ट इंडीज के, उनका कॉन्ट्रैक्ट था लाहौर कलंदर से, वो भी छोड़ गए, उनकी जगह पे विले लगा को ले लिया गया। और ताइमल मिल्स पेशावर के साथ थे, उन्होंने कहा कि मेरी फैमिली बिजीनेस है, मैं भी नहीं हूं, तो वो भी छोड़ गए हैं। इसके अलावा पहले हमने आपको पता अफगानिस्तान के ओपनर को, गुरबाज को लिया था पेशावर ज़ल्मी ने, मगर अगले ही दिन उन्होंने भी छोड़ दिया था। खैर, उनको तो आईपीएल ने पहले ही नहीं लिया था, बट पेशावर ज़ल्मी ने लिया, डायरेक्ट साइनिंग की थी, वो छोड़ गए। उनकी रीजन कुछ और है, उनकी रीजन के पीछे मैं आईपीएल नहीं कहूंगा, मगर ये बात तय है कि आईपीएल की किसी भी फ्रेंचाइज को कोई भी क्रिकेटर चाहिए होगा तो वो पीएसएल पे, मैं लास्ट टाइम भी आप उठा के देख लें, जो लड़का पीएसएल में अच्छा खेल रहा था उनको आईपीएल ने जरूरत पड़ी तो पकड़ लिया और वो क्रिकेटर गया भी। सो ये आईपीएल, पाकिस्तान सुपर लीग फ्रेंचाइजीज, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बैठ के ये तय करना है कि जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया उसके ऊपर कोई ना कोई फार्मूला हो। जैसे आईपीएल ने बना रखा हुआ है, हैरी ब्रूक जैसे प्लेयर के ऊपर पाबंदी लगा दी, वो छोड़ के चले गए थे, तो हालांकि उनको लीग नहीं की थी, वो इंग्लैंड चले गए थे, तो उनको बैन लगा दिया था। सो इनको भी, या शायद उनके पास इतना पैसा है कि वो ये चीजें कर सकते हैं। हमारे पास इतना पैसा क्या हम नहीं देते कि हम किसी फॉरेन प्लेयर को वो कर सकें कि आप हमें छोड़ के नहीं जाएंगे, कॉन्ट्रेक्चुअल ऐसा बॉन्डिंग हम कर सकें। आई डोंट नो कर सकते हैं नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल दुनिया में अगर आप टोटल लीग देखें तो 20-22 लीग्स बनती हैं, इंक्लूडिंग T10 और अब D100 जो 100 बॉल्स की लीग है वो सब शामिल करके टोटल 20-22 लीग्स बनती है। इसमें आप देख लेना, बीपीएल वो नेपाल ने भी शुरू कर दी है, एमएलसी होती है, कनाडा के, बाकी सब, मतलब दुनिया के हर जगह पे ही हो रही है। सो एक न्यूजीलैंड वो देश है बड़े देशों में जहां पे लीग नहीं होती, बाकी हर जगह पे ऐसे T20, कैरिबियन, ILT, बांग्लादेश, श्रीलंका में भी हुई, पाकिस्तान सुपर लीग, सो बिग बैश वगैरह सब मिला के क्रिकेटर्स के पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा बन जाती है। और हम पैसे कितना देते हैं ये बड़ा खास है। और हमने पाकिस्तान सुपर लीग, एक सोच ये भी थी पैरेलल चलने की आईपीएल के, कि आईपीएल से बचे हुए जो क्रिकेटर्स होंगे, जो सेकंड स्ट्रेंथ है, एटलीस्ट वो हमें मिल जाएगी तो हमारी थोड़ा सा गुलदस्ता अच्छा बन जाएगा। ये एक बड़ी रीजन थी। बीच में फिर वर्ल्ड कप भी आ गया और शेड्यूल मिलता नहीं है हमें, क्योंकि आईपीएल ही वाहिद वो लीग है जिस दौरान फिर कोई बायलैटरल सीरीज अमूमन उस तरह से नहीं होती जैसे बाकी लीग्स के दौरान हो जाती हैं। सो ये एक खास पॉइंट था। अब 4 क्रिकेटर्स बन जाते हैं, मैंने आपको मोती बताए, मैंने आपको मुजर रब्बानी, और इस बीच में मिल्स हो गए, गुरबाज हो गए, ये 4 क्रिकेटर्स बन गए जो पहले था कि खेलेंगे पीएसएल, अब किसी भी रीजन की वजह से वो नहीं खेल पा रहे। एक ये सवाल, दूसरा ये सवाल कि खुदा ना खास्ता जो जियोपॉलिटिकल टेंशन बन गई है, इस बीच में पाकिस्तान सुपर लीग टाइम पे शुरू हो जाएगी। वैसे ये खतरा आईपीएल के लिए भी है, क्योंकि वर्ल्ड कप जब चल रहा था तो तकरीबन 10 दिन हो गए थे वेस्ट इंडीज अपने मैच खत्म होने के बावजूद वापस नहीं जा पाया था। फिर वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने ही अरेंज किए अपने क्रिकेटर्स के लिए फ्लाइट्स, और हालांकि जिम्मेदारी आईसीसी की थी उसके ऊपर। वेस्ट इंडीज क्रिकेटर ने बड़ा कुछ सोशल मीडिया पे आके बोला भी था ये। और अब अगेन साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर्स वो भी डिले हुए, अगरचे इंग्लिश क्रिकेटर ने चार्टर करा लिया था, वो पहले ही पहुंच गए थे, बट फिर भी जो मतलब इंग्लिश क्रिकेटर है साउथ अफ्रीका का या वेस्ट इंडीज का, जिन्होंने आईपीएल में आके खेले थे, मार्करम है, वो आईपीएल में भी खेलना चाहेंगे, जाहिर है, रिकल्टन वगैरह, वो रिकल्टन जो है वो मुंबई इंडिया के साथ है। क्या उनके मन में कहीं पे आएगा कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन वर्ल्ड कप के दौरान थी, अब वो माहौल उससे ज्यादा सख्त हो चुका हुआ है, तो कहीं पे कोई प्रॉब्लम आएगा या नहीं आएगा, वो चीजें ढूंढनी है उनको। और मुझे लगता है कि आईपीएल में पैसा इतना मिलता है कि शायद वो फॉरेन क्रिकेटर्स इतने ज्यादा नखरे ना करें। बट पाकिस्तान के अंदर ये मामला या ये खतरा खुदा ना खास्ता 2 तरह से बनता है। एक तो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, वो तो चल रही है, पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ भी एक इशू चल रहा है। सो उस बीच में भी अल्लाह ना करे ये हमारे लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा, खुदा ना खास्ता अगर हम पीएसएल का शेड्यूल बदलना पड़ जाए, कोई और इशू हो, और हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं है कि हम ये कहें कि हम ये लीग जो है अब कहीं और करवा लेते। पहले तो हम दुबई वगैरह में करा लेते थे, अब अगर हमें एशिया से निकल के बाहर जाना पड़ गया, या शायद इंग्लैंड या कहीं पर भी, आई डोंट थिंक सो ये कहीं माइंड पे हो
क्योंकि सबको पता है बहुत महंगी पड़ सकती है, पाकिस्तान में सस्ती पड़ती है, इवन की जो सिक्योरिटी जो खर्च होता है वो भी काफ़ी हद तक हुकूमतें दे देती हैं। अदरवाइज वो भी बोर्ड को ही उठाना चाहिए और फ्रेंचाइजीज को ही उठाना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट लीग है, पैसा यही कमाते हैं तो इन्हीं को देना चाहिए, बट पाकिस्तान सरकारें उठा लेती हैं वो खर्चा। सो वो भी ऑप्शन में नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, तीन फ्रेंचाइजी नहीं आई हैं जिन्होंने बहुत पैसा पानी की तरह बहाया है। सो वो उम्मीद करेंगे कि ये टाइम पे शुरू हो और फॉरेन क्रिकेटर्स भी ठीक तरह से जो उन्होंने साइन किया उनको अवेलेबल हो जाएं। सो वो भी एक रहेगा। खुदा ना खास्ता ये दोनों चीजें हुई तो बड़ा ये सेटबैक हो सकता है। और आपको माजी में पता है मुल्तान सुल्तान के कोच जो आईपीएल में भी किसी फ्रेंचाइज के कोच थे, वो चलते हुए पीएसएल को छोड़कर ऑक्शन में चले गए थे आईपीएल में। सेम कैरन पोलार्ड कराची में थे शायद, वो भी पीएसएल चल रहा था और बीच में छोड़ के वो इंडिया चले गए थे। अगरचे वो वापस भी आ गए थे, फिर बाद में पता लगा कि उनके कॉन्ट्रैक्ट में पहले से उन्होंने बता रखा था कि वो बीच में 2-3 दिन का गैप लेंगे। हालांकि उनकी टीम का बड़ा इंपॉर्टेंट मैच भी था पीएसएल के अंदर, बट फिर भी उनको छोड़ा क्योंकि पहले से तय था। सो ये माजी में होता आ रहा है। कॉर्बन बॉश की एग्जांपल हमें लास्ट टाइम की याद है, उन्होंने पेशावर ज़ल्मी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था और बाद में आईपीएल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और निकल गया। उसकी वजह दोस्तों आईपीएल की बहुत सी फ्रेंचाइजीज हैं जो दुनिया भर की लीग के अंदर भी हैं। जैसे अभी सनराइज लीड्स है T10 के, उसमें द100 के अंदर है, ऐसे T20 के अंदर, कैरिबियन के अंदर, ILT के अंदर बहुत सी आईपीएल की फ्रेंचाइजीज हैं जो इंडियन लीग्स के अंदर भी और ठीक ठाक पैसा देती हैं। सो फिर फॉरेन क्रिकेटर्स को ये भी लगता है कि अगर हम आईपीएल में एक ऑडिशन खेल दें और 2-3 अच्छी परफॉर्मेंसेस दे दें तो अगली बार रेट 10-20 गुना ज्यादा लगेगा। अब मुस्तफीज की एग्जांपल ही ले लेना, 8-9 करोड़ ले रहा था उन्होंने, इंडियन 8-9 करोड़ लेना था इंडिया से आईपीएल से, मगर वो अब लाहौर के अंदर खेलेंगे जो कि 1.5-2 करोड़ इंडियन रुपीस मिलेगा। बहुत बड़ा गैप होता है। सो ये है। अब फॉरेन क्रिकेटर्स, अब ये चूंकि पॉलिटिकल विक्टिम बन गया है एक तरह से मुस्तफीज, बट बाकी जो फॉरेन क्रिकेटर्स हैं उनके अंदर ये चीज तो आती नहीं। वो देखते पैसा कहां से आता है, उनको इशारा होगा वो वहां पे चले जाते हैं आईपीएल में पीएसएल को छोड़ के। सो ये देखना, अगरचे मोती छोड़ के गए, उन्होंने रीजन नहीं बताई हो, ये भी तक तय नहीं है कि वो आईपीएल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, बट डर ये लग रहा है कि शायद इसलिए ना चले गए। बाकी तामिल मिल्स ने तो बोला कि वो फैमिली बिजनेस की वजह से पीएसएल नहीं खेल पाएंगे और गुरबाज का और प्रॉब्लम है। बट ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो फ्रेंचाइजीज के अपने माइंड में भी है कि क्या पाकिस्तान सुपर लीग टाइम पे हो पाएगा। खुदा ना खासा जैसे पॉलिटिकल प्रॉब्लम चल रहे हैं, इंडिया के अंदर भी ये वाली सिचुएशन जरूर बनी हुई है। और दूसरा ये कि नई फ्रेंचाइजीज हैं वो सोचेंगे कि फॉरेन क्रिकेटर्स अच्छे जो हमें बज़ाहिर मिल गया इस बार, वो उन्हीं के साथ खेल पाएं। लास्ट टाइम क्या हुआ था कि अब आईपीएल शुरू होती है, जाहिर है बड़ी लंबी लीग है, उसमें खुदा ना खासा कोई क्रिकेटर इंजर्ड होता है तो सबसे पहली निगाह पीएसएल की फ्रेंचाइजीज पे होती है कि इसमें कौन सा अच्छा लड़का अच्छी फॉर्म में खेल रहा है, फिर उसको बुला लेते हैं, ये छोड़ के चले भी जाते हैं। हमने ओवन को भी देखा था लास्ट टाइम जो ऑस्ट्रेलिया गए थे, वो शायद पेशावर ज़ल्मी के साथ थे, बाद में छोड़ के आईपीएल के लिए चले गए थे। सो ये वाले मामला हुए हैं लास्ट टाइम भी, और इस टाइम अभी शुरू नहीं हुई पर ये मामला शुरू हो गया। सो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए बड़ा चैलेंज है कि इस चीज को कैसे ओवरकम किया जा सकता है, क्योंकि ये परेशानी बनेगी हमारे फैंस के लिए भी, पीएसएल की अपनी रेपुटेशन के लिए भी और उन फ्रेंचाइजीज के लिए भी जिन्होंने खासकर ये 3 आई हैं और अच्छा खासा पैसा लगाया है। सो मुझे लगता है कि हम जब कहते हैं कि पीएसएल बहुत आगे बढ़ रहा है, उसमें ये सबसे बड़ी हर्डल है जिसको दूर करने की जरूरत है। आई होप के पीएसएल इवन के आई होप के आईपीएल ये दोनों टाइम पे हों और क्रिकेट का शो चलता रहे और कोई हर्डल किसी किस्म की ना आए, खासकर जो जियोपॉलिटिकल टेंशन बनी हुई है। सो दोस्तों ये मामला है और मैं उम्मीद करता हूं कि बाकी फॉरेन क्रिकेटर्स जो जुड़े हुए हैं हमारी फ्रेंचाइजीज के साथ वो रुख नहीं बदलेंगे, क्योंकि मजहर बानी ने जो किया एथिकली तो अच्छा नहीं है कि आप इस्लामा नाडी के साथ किया जब आपको आईपीएल ने पहले नहीं लिया था। अब वर्ल्ड कप में अपनी अच्छी बॉलिंग कर दी है, आपको पीएसएल से तोड़ के उन्होंने ऑफर किया और आप चले गए हैं। ये थोड़ी सी जिसे बोलते हैं प्रोफेशनल कमिटमेंट के भी चीजें खिलाफ हैं। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान को दोबारा बेइज्जती होना शुरू हो गया है। इस बार फिर से जो फॉरेन क्रिकेटर्स है वो पीएसएल छोड़ के आईपीएल को ज्वाइन कर रहा है। इसी बात को लेके पाकिस्तान मीडिया बुरी तरह से भड़क रखा है। उनको लगता है ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है, लेकिन ये सीधी सी बात है, जहां पैसा ज़्यादा मिलेगा खिलाड़ी तो उधर ही खेलेगा। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या एक खिलाड़ी आईपीएल खेल के आने से अच्छा काम कर रहा है? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।